गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे घर के पास रोज़ समोसे वाला आता है। सो आज मैं ये व्लॉग समोसे से स्टार्ट करती हूँ। तो सासू माँ से मिलने मम्मी आई हुई थी। दोनों समधन सुबह सुबह बाहर की हवा लेते हुए। सो चूड़ी वाला आया था तो मैंने अम्मी के लिए ली कुछ चूड़ियाँ। सो अम्मी को चूड़ी इतना पसंद है कि मिला तो बहुत खुश हो गई। मैंने बोला दिखाओ तो देखो कैसे दिखाया। सो हैप्पी, अम्मी खुश मैं खुश। सो अम्मी को मैंने अपना टॉप बना दिया है जो कि हो गया है। सोचो इतना वजन कम हो गया पर पता नहीं चलता रोज देखने से। और ये सोना गाना लगा रही अपनी नानी के लिए। कौन सा वाला सोना? रंगोपति। आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग। अम्मी सुबह सुबह आके चली गई और मैं सोई हुई थी। पापा आए थे लेने के लिए तो वो चली गई तो उनका कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अभी बाद में और आएंगी। सो जैसे मैं किचन में ही चाय बनाने के लिए तो मेरे को पता चला कि बाबू को उनके ऑफिस से मिठाई आई है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हर साल हमें कैसे गिफ्ट पैक्स आते हैं डब्बे में मिठाई के इनके ऑफिस से। चश्मे में क्या थोड़ा लाइट आ रहा है। सो हाँ ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बाबू को क्या पैकेट आता है मिठाई का, डब्बा कैसा आता है। तो ये है मिठाई का बॉक्स जो बाबू को हर साल ऐसे ही मिलता है। इसमें बहुत चीज़ें होती है जैसे कि लड्डू हो गया, नमकीन, रसगुल्ले, खारी मिक्सचर और ये सोन पापड़ी। ये वाली मिठाई सबसे ज़्यादा मिलती है हमको क्योंकि जिसको देखो वही सोन पापड़ी लेके दीपावली में आते हैं। भाई और भी मिठाइयाँ है मार्केट में बट कुछ भी बोलो टेस्टी होता है लेकिन फिर भी यार बहुत सारे इकट्ठा हो जाता है। तो यही बाबू को इस डब्बे में मिला था हर साल की तरह। दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई है तो अभी हम लोग पूरा सामान निकाल चुके। इधर का पूरा साफ़ हो गया तो मैंने चादर ढक दिया ताकि इस पर डस्ट ना जाए। और अभी ये सब कुछ हटने वाला है, पलंग को हम शिफ्ट करने वाले हैं ऐसा सोच रहे हैं। अब देखो क्या करते बाबू। और इधर का भी बचा है। बाकी हमने किचन पूरा ऑलमोस्ट साफ़ कर लिया है और जम भी गया है आधा से ज़्यादा। सो मिलते हैं क्लीन होने के और जमने के बाद। आज है नेक्स्ट डे और बहुत ज़्यादा थक गए थे तो फिर रात को कुछ भी शूट नहीं कर पाए। आपको घर दिखाऊंगी कि कैसा जमा है क्या है। उससे पहले मैं ये बता रही हूँ कि माँ आज जा रही है तो मैं सबसे पहले उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ। और बाबू आगे रोटी से सो रहे और सोना जा रही हूँ मैं नाश्ता बनाने। उसके बाद अभी माँ जा रही है बाबू जा रहे हैं उनको छोड़ने तो मैं आपको मिलवाती हूँ। आराम से जाबे और कब आबे? यही दिन में आबे। आराम से जाबे देखो। देख दे आराम से जाबे। वो नहीं वो चप्पल फिसल जाते करके ना पढ़ ली। अंदर ही पढ़ ली। चलो बाय टाटा टाटा। जाओ तुम निकलो। चलो चलो निकलो। अब रो मत।
हाँ चल अब थोड़ा सा पब्लिक प्लेस में लगता है हमको हिचकिचाहट। सो अभी हम लोग जा रहे हैं धनतेरस की शॉपिंग में। सोना के लिए कुछ लेंगे और हर साल की तरह चांदी का सिक्का जो हम लेते हैं वो लेने के लिए हम जा रहे हैं मार्केट। मिलते हैं ज्वेलरी शॉप पे जाके। ये जाएगा और एक सिक्के का 600, 2 सिक्के का 1200। छोटा है बढ़िया आ जाएगा पर टाइट हो जाता है। थोड़ा बड़ा दो। मार्केट में इतना भीड़ था और हम मार्केट करते करते थक गए थे, तो इसको कैसे भूल सकते थे। हम आ गए सोडा पीने के लिए। सो ब्लू वाला मेरा है और ये वाला बाबू का। हम लोग गए थे ज्वेलरी शॉप पे, तो वहाँ से हमको फिर एक गिफ्ट मिला। लास्ट टाइम हमको कप मिला था, अभी पता नहीं इस पे क्या है। सो अभी हम खोल के देख रहे हैं कि इस पे क्या है और हमने क्या क्या लिया, क्या क्या शॉपिंग की। वो बाबू का कपड़ा कल आ जाएगा, उसके बाद आपको दिखाएंगे। सो आज हम देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या गिफ्ट मिला। जल्दी खोलो, क्या है? ड्रॉप। हाँ, कटोरी। ये सो हमें यहाँ वहाँ से कांच के बॉल्स मिले हैं, कांच की कटोरियाँ मिली है। ऐसे ना पहले की शादियाँ होती थी ना, तो सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ यही गिफ्ट होता था। जिसकी भी शादी में जाओ उसी को ले जाओ, खुश भी हो जाते थे और गिफ्ट का गिफ्ट भी हो जाता था। और अली भी मेरी शादी में यही गिफ्ट किया था मेरे को नीले कलर का। बट थैंक यू सो मच भैया हम लोगों को ये गिफ्ट करने के लिए। गाइस, तो आज हमारी शॉपिंग वॉपिंग कंप्लीट हो गई है। धनतेरस था, जो भी धनतेरस के लिए हमको शॉपिंग करना था वो सारा हम कल की पूजा के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे, दीपावली ब्लॉग में। एंड अभी हम लोग आए हैं, सारा कुछ रेडी कर लिया। बाहर बाबू ने लाइट वाइट भी लगा दी, आपको दिख रहा होगा, जो कि मैं आपको कल दिखाऊंगी सारा कुछ सेटअप करके। वैसे तो सारा हो गया, पर आगे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए भी कुछ रहना चाहिए, इसलिए मैंने उसको शूट नहीं किया है। सो अभी हम लोग मार्केट से आने के बाद दिया हुआ जलाएं, रंगोली डालें। सोना को लो, तुम लो, उसको भी आना है व्लॉग में। हाँ जी सोना। हाँ, सो हाय तो सोना का ये सेकंड दीपावली है, बट इसमें उसको पता है कि पटाखे क्या होते हैं, मतलब सारी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी उसको नॉलेज हो रही है। एंड बस और कुछ नहीं था बताने के लिए। आज बाबू सारा कुछ रेडी किए, दिया हुआ जलाया, मैं रंगोली वंगोली बनाई हूँ। ये बताना था मेरे को कि मैं आपको बोली थी ना उस समय कुछ मेरे को बात बताना है, वो मेरे को वीडियो में इसलिए बताना था कि उस दिन लेंस लाके मैं कितना खुश हो रही थी कि मैं लेंस ला ली। और मेरे को एक दो जने इंस्टाग्राम पे कमेंट भी किए कि लेंस ला के इतना क्या बता रहे हो आपकी, मतलब मैं लेंस ला ली। मेरे को पता है लेंस लाना बहुत नॉर्मल सी बात है, आजकल सबको ही खरीदते हैं, सबको ही लगाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब मेरे को मतलब लेंस लगाने का बहुत शौक था, लेकिन अपना इतना बजट नहीं होता था कि हम लोग लेंस लाए या लेंस खरीदे। बस यही सोचते थे कि बहुत बड़े लोग होते हैं, जो बड़े आदमी होते हैं वो लेंस लगाते हैं। बट अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी जिसको जो चाहिए आजकल हर कोई खरीद लेता है। और अल्लाह पाक इतना दे दिए हैं कि जो चाहिए होता है वो बाबू मेरे को दिला ही देते हैं, या मैं खुद से भी ले ही लेती हूँ। तो मेरे को बताना ये था कि एक बार क्या हुआ, छोड़ दो ना उसको, जाने दो। हाँ, तो एक बार ये हुआ था कि मेरे जो एक रिश्तेदार है उनके यहाँ बहुत एजेड, मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार है, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो उनके देख रेख के लिए कोई भी नहीं था। तो अब मैं पोती मान के चलो, पोती तो मेरे दादा ही लगेंगे दूर के। आप समझ गए मैं किन की बात कर रही हूँ, है ना। सो नाम नहीं लेना है, बस ऐसे ही एक किस्सा है तो मैं बता रही हूँ।
सो उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मेरे को अम्मी वहीं छोड़ दिए थे कि थोड़ा बहुत हेल्प करना उनकी, वो अकेली हो जाती हैं ऐसे करके। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो उनके बाहर से भोपाल से कहीं से रिश्तेदार आए हुए थे, उनकी बहन और उनकी बहन की बेटी वगैरह। तो वो आंखों में पावर वाले लेंस लगाती थी, तो वो मेरे सामने लगा रही थी, निकाल रही थी। तो एक होता है ना, नया नया देखते हैं तो कि अरे ये क्या चीज़ है, दिखाओ ना बाजी, ऐसे मतलब। तो मैं उनको बहुत इंटरेस्ट लेकर देख रही थी, तो उनको लगा कि इसको भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरे को बताया नहीं बेटा इसको छूना नहीं, ये पावर वाला है। तो मैं छुई नहीं, कुछ भी नहीं करी। पर क्या हुआ, वो लड़की रात को निकाल के रखी होगी, अब पता नहीं वो कहाँ रखी, क्या रखी। लेंस के डिब्बे में एक लेंस था और एक नहीं था, जो भी। अगर मुझे निकालना होता या मुझे टच करके देखना होता तो मैं दोनों देखती। तो हुआ क्या था बाबू कि अब वो उससे कुछ खराब हुआ होगा, ये जो भी, अब उसको अपना गलती नहीं बताना था घर में। तो मेरे को बड़े प्यार से बुला करके, अब मेरी ज्यादा उम्र भी नहीं थी, छोटी थी, तो बड़े प्यार से बुला करके तीनों जने सामने बैठ करके मेरे को पूछे, बेटा लेंस आप छुए हो क्या, लेंस आप निकाले हो क्या। मतलब उस समय तो हम लोग उनके नज़र में तो बहुत ज़्यादा गरीब थे, हाँ हमारे मुकाबले वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे। तो मेरे को, बेटा आप लेंस छुए हो क्या, आप लिए होगे तो बता दो, हम लोग आपको कुछ नहीं बोलेंगे। तो मेरा एकदम रोना निकल गया कि मतलब मेरे अम्मी लोग यहाँ छोड़ के गए हैं और ये लोग मेरे ऊपर इतना बड़ा मतलब इल्ज़ाम लगा रहे। और उस टाइम पे मतलब मेरे को भले कोई नॉलेज नहीं थी, पर इतना था कि मेरे पापा मेरे को सब चीज़ सिखाए। मेरे को चोरी चमारी या किसी का चीज़ बिना पूछे छूना, ये सब नहीं सिखाए। तो मतलब उस टाइम मैं सोची थी कि किसी का भी ऐसे मांग के भी लगा लेता है ना कोई, कि मतलब तेरा लेंस है तो देना, मैं लगा लेती हूँ। ऐसे भी कभी नहीं लगाऊंगी, चाहे कि बेस्ट फ्रेंड का भी क्यों ना हो। जब भी लगाऊंगी ना, मैं खुद से खरीद के लगाऊंगी, लेकिन अपना खरीदा हुआ ही लगाऊंगी। और ब्राइडल सूट था मेरा एक बार, तो वो मेरे को मॉडल एज अ मॉडल बुलाए थे, तब मेरे को वो लोग लगाए थे वो खरीद के, जो कि एज अ मॉडल को लगाना जरूरी था। और ये सेकेंड टाइम था जब मैं खुद से खरीद के लगाई थी। तो जो अपना शौक खुद से खरीद के पूरा करते ना, तो उसका खुशी कुछ और ही रहता है। भले वो 400 500 200 का हो, लेकिन वो अपने से खरीद के लगाई मैं, तो उसका मेरे को खुशी था। और मेरे को वो किस्सा याद आ गया था, तो मैं सोची थी जब भी मैं ये इस ब्लॉग का एंड करूंगी तो उसमें ये बात मैं बताऊंगी जरूर कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो लोग भी मेरा ब्लॉग देखते, शायद देखेंगे तो उनको भी पता होगा। तो तब भी मैं बोल रही थी कि मतलब मैं बोली थी तब भी एकदम से, मैं मुंह फट तो शुरू से हूँ, तो मैं बोली थी कि मेरी आदत नहीं बिना पूछे किसी के छूने की, और मैं बिल्कुल भी टच नहीं करी हूँ, ये खुद से करी होगी और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। और आज तुम्हारे घर आई हूँ, रुकी हूँ तुम्हारी मजबूरी की वजह से, कि मतलब तबीयत खराब है तो थोड़ी देखभाल हो जाएगी, तो उनमें मैं थोड़ा हेल्प कर दूंगी, साथ हो जाएगा थोड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खरीद नहीं सकती तो बिना पूछे किसी का ले लूं। और आज के बाद मैं दोबारा तुम्हारे घर कभी रुकने के लिए नहीं आऊंगी। और उसके बाद से उन जिनके लिए मैं रुकने गई थी उनकी डेथ हो गई, ना कभी ऐसा मौका पड़ा कि मेरे को उनके घर रुकना पड़े। और आगे भी कभी रुकना पड़े तो मैं तो बिल्कुल कान पकड़ लूँ कि मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि आसान होता है, जो अपने से पैसे में ज़्यादा होते हैं उनके लिए आसान होता है कि जो गरीब है, हाँ ये इंटरेस्ट दिखाई थी तो हो सकता है यही ले ली होगी या इसने कुछ कर दिया होगा, घुमा दिया होगा। तो भाई जिस चीज़ की नॉलेज नहीं उसको हम दूर से देख के ही खुश हो जाते हैं। उसको छूने की हमारी औकात नहीं थी तब, तो हम दूसरे का चीज़ तो हम छूते भी नहीं, और वो छूने की हमारी औकात भी नहीं थी। खराब हो जाता तो हम कहाँ से भरते, या मेरे पापा कहाँ से भरते। तो झूठा इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार सोचना चाहिए। इसलिए मेरे को रिमेम्बर हुआ कि उस समय मैं किसी को बोल नहीं सकती थी, पर अभी ब्लॉग बनाती हूँ तो डाल ही सकती हूँ, शेयर ही कर सकती हूँ। नाम नहीं ले रही मैं किसी का, क्योंकि हो सकता है वो क्या सोच के क्या बोले नहीं पता, पर मेरे को उस समय भी समझ आ गया था कि वो क्या सोच के बोला, और अभी भी पता है, तो मैं बस शेयर कर रही हूँ। इसलिए मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी थी लेंस लेने की, और अल्लाह पाक के करम से मेरे को बाबू कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते, और मेरे पापा भी मेरे को कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होने दिए। भले गरीब थे, अपना नहीं पहनते थे, लेकिन मेरे को जो जीत करती थी वो लेके देते थे, और जो भी चीज़ मांगती थी वो ला के देते थे। और अब सोना को भी ला के देते हैं, बाबू को भी ला के देते हैं, जो जितना उनसे बन पड़ता है। सो गाइज बस और कुछ नहीं है शेयर करने के लिए इस ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखें, हम लोग बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, बहुत सारा धमाल करने वाले, गांव जाने वाले दीपावली मनाने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि हम लोग डेकोरेट कैसे किए हैं और दीपावली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो सोना बहुत सता रही, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।